आप सभी लोग देख रहे हैं KKS नवाबगंज बरेली। जय श्री राम। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोसों दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुनते ही रहट की आवाज़ें यूँ लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे। एक दौर था जब हर घर में, हर किसान परिवार में एक जोड़ बैल हुआ करते थे। वो हमारे घर के सदस्य हुआ करते थे, हमारे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे। शिव जी की सवारी होने के नाते हम इनको नंदी कह के बुलाते थे। गाय को हम गौ माता कहते थे, आज भी कहते हैं। सम्मान के साथ इनको पूजा जाता था। घर में कोई तीज त्यौहार होता था, गौ ग्रास के नाम से हम पहला जो भाग होता था सबसे पहले गाय को खिलाते थे। आने जाने के साधन के रूप में बैलगाड़ी हुआ करती थी और बैलों को सजा धजा कर लोग निकलते थे। क्या खुशी का माहौल होता था। और उसके बाद दौर बदला, मोटर वाहन आ गए और फिर बैलगाड़ी एक दिन प्रचलन से बाहर हो गई। उसके बाद ये धीरे धीरे खेतों में जो बैल थे वो शोभा बढ़ाते थे खेत की, और खेतों में आज भी बैलों के बिना हमारे खेत सूने रहा करते थे। खेत में जुताई हो, फसल कटने के बाद उसको घर पहुंचाना हो, या फिर रहट से पानी निकाल कर सिंचाई करना हो, ये सब बैलों की जिम्मेदारी थी। ये सारा काम बैलों से होता था। घर का अहम हिस्सा होने के नाते इनकी भूख प्यास और आराम का ध्यान रखा जाता था। सारी सुख सुविधाएं इनको दी जाती थी जैसे हमारे परिवार के किसी सदस्य को दी जाती है। वक्त ने करवट बदली और फिर बैलों की जगह खेतों की शोभा ट्रैक्टर बढ़ाने लगे थे। अब शायद बैलों की ज़रूरत नहीं रही थी। अब लोग सिर्फ इन्हें इसलिए पाल रहे थे ताकि जब बछड़े बड़े हो जाएंगे तब हम इन्हें बड़े होने पर बेच देंगे और 2 पैसे कमा लेंगे। धीरे धीरे और वक्त बदला। अब पशुधन नहीं रह गया था। कानून बदल चुका था। अब इसको बेच नहीं सकते थे, और जब बेच नहीं सकते थे तो फिर इससे कमाई नहीं हो सकती थी। जिन्हें हम कभी पशुधन कहा करते थे, आज वो हमारे लिए जी का जंजाल बन गए, एक नई मुसीबत बन गए। हमने गौ माता के बच्चों को घर से बाहर छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि अब हमारे किसी काम के नहीं थे। हम इन्हें बेचकर पैसा नहीं कमा सकते थे, और खेतों में या बैलगाड़ी में चलने की अब इन्हें ज़रूरत नहीं थी। वक्त बदल चुका था, एक नया दौर आ चुका था। जिन्हें हम गौ माता कहते हैं, अपने बच्चों से अलग हो गए। कि जब गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया तो गौ माता को भी अब हम नहीं रख पा रहे थे अपने घर में। अब ये हमारे लिए पूजने नहीं रही। नंदी बाबा हमारे लिए पूजने नहीं रहे, एक साधारण सा जानवर बन चुके थे जो हमारे लिए किसी काम के नहीं थे। और नाम मिला गौवंशीय पशु, नाम मिला आवारा पशु, नाम मिला बेसहारा पशु। अब ये इसी नाम से जाने जाते थे। पहले पूरे गांव में 1 या 2 नंदी छोड़ दिए जाते थे, जिन्हें हम बिजार या साँड़ के नाम से स्थानीय स्तर पर बुलाते थे। लेकिन अब शायद इनकी संख्या बहुत बढ़ चुकी थी। वो दौर अलग था जब पूरे गांव में 1 नंदी या 1 साँड़ हुआ करता था, और वो पूरे गांव में आज़ादी से घुमा करता था। हर आदमी उसको इज्जत देते हुए या डर से कहो बचकर निकलता था। दौर बदल चुका है। घर पर इनके लिए जगह नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के कारण बाग बगीचे कटने पर इनके लिए बैठने उठने की, रहने की जगह खत्म हो गई। गांव में तालाब हुआ करते थे जो अब नहीं रहे। पानी पीने की भी दिक्कत रही, भूखे प्यासे रहना पड़ने लगा इन्हें। स्वाभाविक रूप से हर प्राणी को भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है, वो इन्हें भी लगती थी। भूख लगने पर अब ये हमारे आपके खेतों में जाने लगे। भूख तो फसल खाकर मिटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन प्यास का क्या। प्यास के लिए अब कहीं पानी नहीं था तो पूरे दिन प्यासे घूमने लगे। जिन्हें कभी घर में रखकर हम इनकी पूजा करते थे, इनकी सेवा करते थे, आज ये बाहर, घर के बाहर बेसहारा गौवंशीय पशु, और ना जाने किन किन नामों से इनको नवाजा जाने लगा। दिन प्रतिदिन इनकी संख्या घर के बाहर, सड़कों पर, खेतों में और जहाँ जगह मिलती वहाँ बढ़ने लगी। भूख प्यास से व्याकुल रहने पर अब ये हमारा आपका नुकसान करने लगे। नंदी और गौ माता खेतों में प्रवेश कर उसे बर्बाद करने लगे, तो बचाने के लिए फिर हमारे पास कोई चारा ना रहा। अब हम इनको बचाने के लिए रात रात भर, दिन दिन भर रखवाली करने लगे। अब हमारे पास ना वक्त रहा कुछ कमाई करने का, ना वक्त रहा अपने परिवार को देने के, ना वक्त रहा हमें अपनी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों को निभाने का। अब हम इनको भगाने में लगे रहते थे, और ये भी जब भूख लगती है तो मौका देखकर, जब भी मौका लगा आकर फिर फसल को बर्बाद करने लगे। थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए खेत के चारों ओर कांटेदार या फिर धारदार तार की बाड़ लगाने लगे।
हमारा पैसा भी बर्बाद होने लगा। लेकिन ये बेजुबान भूख तो शांत करनी ही थी, इसलिए चोरी छिपे जैसे ही मौका मिलता था उन तारों से होकर खेत में घुसकर खाने की कोशिश करने लगे। अब घर में तो इन्हें जगह थी नहीं, बाग बगीचे रहे नहीं, तो ये बैठने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए सड़क पर, गलियों में और सार्वजनिक स्थानों पर बैठने लगे। सड़क पर बैठने से, गलियों में बैठने पर वाहन से टकरा जाते और घायल होने लगे। कई हमारे नंदी, कई हमारे गौ माता की मृत्यु तक हो गई। परेशान रहने के कारण ये भी स्वभाव से चिड़चिड़े होने लगे, इंसानों पर हमला भी करने लगे। हम आप अब इन्हें पत्थर मारने लगे, हम आप इनको अब भाला मारकर, तेजाब डालकर, गर्म पानी डालकर, ईंट पत्थर मारकर जैसे भी हो सके इनको भगाने का प्रयत्न करने लगे। और इस वजह से इनके जख्म गहरे होते चले गए, इनके घाव गहरे होते चले गए और घाव इतने गहरे कि अब उनमें कीड़े पड़ने लगे। ये अब इनकी जिंदगी हो गई। ये नंदी बाबा और गौ माता, साथ साथ इंसान, ये दोनों आपस में दोस्तों की तरह, परिवार के सदस्यों की तरह रहा करते थे। अब ये एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे। शायद हमारी अपनी परेशानी, अपनी मजबूरियाँ थी। अब हमारे पास चारा की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि वो हमारे काम में नहीं आ रहे, इसलिए अब हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं थी। फिलहाल एक बड़ा प्रश्न ये सामने आता है, क्या कभी कोई समाधान निकलेगा या नहीं। ईश्वर कुछ लोगों को समाज में ऐसा भेजता है जो दयावान होते हैं, जो बेजुबानों की परेशानियों को समझने में दिलचस्पी रखते हैं, वरना कहाँ किसी को वक्त है। बहुत सारे लोग आज भी गौ सेवक हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व बरेली जिला के नवाबगंज में महंत दीपक पंडित जी के नाम से जाने जाते हैं। मुझे उन पर गर्व होता है। मैं उनको दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी कम उम्र में ही न जाने कितने गौ माताओं और नंदियों के घावों को भरा है, उनको इलाज दिया है। डॉक्टरों की मदद से, समाज की मदद से, अपनी टीम की मदद से उन्होंने एक सामाजिक सरोकार का काम किया है। कितनी गौ माताओं को मृत्यु प्राप्त होने के बाद अंतिम संस्कार किया है। ये सारा इनकी निस्वार्थ भावना की बदौलत ही हो रहा। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि जो नंदी, जो गौ माता कभी हमारे मित्र, कभी हमारे परिवार के सदस्य हुआ करते थे, कभी हमारे लिए पूजनीय हुआ करते थे, उनको दोबारा से दुश्मनी की जगह एक प्यार, एक मोहब्बत में फिर से लौटा दो। समस्या का समाधान क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। इन पंक्तियों के साथ कि जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में इन्हें वहशी इन्हें सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार। मैं आपसे आपका के शर्मा विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।